तो आइए आज एक नए ऐसे के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ऐसे 450। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। दिस इज़ विनय एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल एट माई सेकेंड वीडियो ऑफ ऐसे 450, दैट इज़ इवेल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ऐसे के स्कोप की। स्कोप क्या है ऐसे का? दैट इज दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल मिस्टेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा ये दो चीज़ों के साथ डील करता है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है क्या कि आपको इवेल्युएट करना है इफेक्ट दो चीज़ों के ऊपर, पहला आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड दूसरा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ऑब्जेक्टिव हमारा इसी से लिंक है। मैंने इसमें एरो लगा रखे हैं, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है ऑडिटर का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इवैल्यूएट, अगेन बिल्कुल सेम स्कोप जैसा ही है। स्कोप में भी वाली बात, इवैल्यूएट करना है इफेक्ट दो चीज़ों के ऊपर। सेम वे आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इफेक्ट दो चीज़ों के ऊपर। पहला इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एंड अगला इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनरल नोट, एक जनरल नोट नीचे दिया गया है, जरा गौर फरमाना। क्या कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये आपको मे बी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपको एमसीक्यू में स्टेटमेंट दे देंगे, पूरे का पूरा इसका जो स्टेटमेंट दे रखे मीनिंग दे रखा है और आपको चार ऑप्शन दे देंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स? सिंपल सा मतलब है मिसस्टेटमेंट जो ऑडिटर ने एक्यूमुलेट करी है ड्यूरिंग द ऑडिट बट अभी तक करेक्ट नहीं हुई है, तभी इसका नाम क्या है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो अभी तक हमने करा वो बिल्कुल इरेलीवेंट पार्ट है, मे बी ना आए और आने के चांसेस भी नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जॉब। ठीक है, यहाँ से हमारा रट्टाफिकेशन मतलब जॉब बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से आपको जॉब करना शुरू करना है, ऑडिट का जॉब। ठीक है, चलो क्या है हेडिंग? दैट इज कंसिडरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेसिस। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, कंसिडरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एज ऑडिट प्रोग्रेसिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक बार फिर से रीड आउट करूँगा, उसको आपको जॉब करना है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या है इसमें, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड्स टू बी रिवाइज इफ। ठीक है, पहला आपको पर्पल वाले पे क्या करना है, जो पर्पल वाला है, अगेन मैं सेम बात बता रहा हूँ, मैंने पहली वीडियो में बताई थी, फिर से बता देता हूँ। पर्पल वाले का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको इसको मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू याद करना है, और जो रेड वाला है वो आपको कहीं ना कहीं लिंकेज बना के चलेगा कि ये पॉइंट इससे लिंकेज है, ये पॉइंट उससे लिंकेज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है एज वेल एज लिंकेज भी बनाता है रेड वाला पार्ट। ठीक है, तो पहला क्या है इसके अंदर, द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ देयर अकरेंस इंडिकेट that other misstatement may exist that when aggregated with misstatement accumulated during the audit would be material। and second point साथ साथ पढ़ रहा हूँ मैं इसका ही, that is the aggregate of misstatement accumulated during the audit approaches materiality। यानी कि सिंपल सा मतलब कि आपको पर्पल वाला याद रखना है, दैट इज नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट पहला पॉइंट, दूसरे में मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड, और दूसरे की और जो सेकंड वाला पार्ट है ना, दोनों में आपको मटेरियल वर्ड यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल, और अगला मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड दैट अप्रोच इज मटीरियलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म होता है, उसके दो सब पॉइंट्स खत्म होते हैं। सेकंड में आता है, को पर्पल वाले पार्ट पे ध्यान देना है, दैट इज एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। अब आपको जब ये याद हो जाएगा ना, तो साथ साथ ही आपको जो है ना इसका अंदर का ऊपर वाला कंटेंट भी याद हो जाएगा। देखो क्या पॉइंट है इसमें, देखो जैसे कि टॉपिक का नाम क्या था, कंसीडरेशन एंड कम्युनिकेशन, तो कंसीडरेशन तो हमने फर्स्ट पॉइंट में कर लिया। अब जो 2, 3, 4 पॉइंट है ना आपकी कम्युनिकेशन के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें, इफ एट द ऑडिटर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट हैज एग्जामिन अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर्स एंड करेक्टेड मिसस्टेटमेंट दैट वर डिटेक्टेड, द ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर मिसस्टेटमेंट रिमेन्स। ठीक है, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। क्या ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, दैट इज़ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर, ये लाइन को आपको मतलब कहते हैं कि घोल के पी जाओ। ठीक है, इतने घोल के पी जाओ, ये ऑडिट सब्जेक्ट में इतनी बार यूज़ होगी, इतनी बार यूज़ होगी जितना आप अपना नाम भी यूज़ नहीं करते होगे पूरे टाइम पे। ठीक है, इतनी बार लाइन यूज़ होने वाली है, तो आपको उसको रट देना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखिए इसमें क्या कि ऑडिटर के रिक्वेस्ट में मैनेजमेंट क्या करेगा, कुछ प्रोसीजर्स वगैरह लगाएगा और डिटेक्ट करेक्ट करेगा किसको, मिसस्टेटमेंट्स को, लेकिन उसमें क्या करेगा ऑडिटर साहब क्या करेंगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे चेक करने के लिए क्या कोई मिसस्टेटमेंट रहती तो नहीं है। ठीक है, देन अगला क्या आ गया इसमें, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टाइमली बेसिस पे क्या, जो भी उसने मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड करी है ड्यूरिंग द ऑडिट विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड अगला क्या आता है, अगर कम्युनिकेट करने के बाद भी अगर मैनेजमेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है इनको करेक्ट करने से, ठीक है, तो कुछ रीज़न देगा ना करेक्ट करने के, तो वो रीज़न को पहले आपको इवैल्यूएट करना है, किसको, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है वो रीजंस को, और वो क्या करेगा, शैल टेक द अंडरस्टैंडिंग इनटू अकाउंट वेदर इवैल्यूएटिंग वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नोट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ साथ साथ, दैट इज कंसिडरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एज ऑडिट प्रोग्रेसिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया इसके अंदर, अब सिर्फ रेड और पर्पल पे फोकस करना, दैट्स इट। ठीक है,
पहला फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि अब जब करना स्टार्ट करना, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान को देखा जाएगा कि रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है। इसके अंदर पहला सब पॉइंट दैट इज नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल। अगला एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड एज इट अप्रोचेस मटीरियलिटी। अगला एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। थर्ड कम्युनिकेट करना। फोर्थ इफ कम्युनिकेट करने के बाद भी वो रेफ्यूज़ कर रहा है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके बाद बात दैट इज इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर सब क्या करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा है इसका, उसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर 2 सब पॉइंट्स है। पहला, आपको सिर्फ रेड और पर्पल पे फोकस करना है। फर्स्ट टाइम आपको पूरा रीड करना है, अगली बार आपको सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स वाले पर्पल वाले रेड वाले याद रखने रहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेटेड। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन द ऑडिटर शैल कंसिडर्ड। पहला क्या, देखो अगेन पर्पल वाली बात क्या कहती है, द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। मैंने आपको जैसे बताया ये लाइन को आपको घोल के पी जाना है, मेरे साथ फिर से बोलेंगे एक बार, और इस टाइम पे आपको घोल के पी जाना है इसको मेरे साथ ही। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, फिर से इसको ज़रा दिमाग लगाएंगे। क्या, पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शंस अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। अगेन पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। अगेन पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। ठीक है, तो पहला क्या आ गया इसमें, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट बोथ इन रिलेशन टू पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सेकंड सब पॉइंट क्या है इसमें, द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स ऑन द रेलिवेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। ये एरो आपको इसलिए यूज़ करा क्या कि ये सेम पॉइंट है। देखो आपके ICI मैट में क्या होता है, पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उसमें सेलेक्ट करके आपको इस तरीके से याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब पहला पॉइंट लिखते ही दूसरा पॉइंट खुद ब खुद याद आ जाए। जो मैं एरो यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट को आगे पीछे करके यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ, पॉइंट के नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसी वजह से लेके जा रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ऑडिट में सिर्फ रट्टे के मार्क्स हैं। ये बात आप मान लो। ऑडिट में कोई आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अपनी लैंग्वेज में लिख के आऊँगा, तो फिर आप अपनी लैंग्वेज वालों के नंबर भी देख लेना कैसे आते हैं, आपको सिर्फ रट्टा लगाना है यहाँ पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो पहले वाले में क्या है, पहले वाला दूसरा वाला लगभग सेम है सब पॉइंट्स, उसमें दूसरे वाले पॉइंट में क्या आ गया, वर्ड एक्स्ट्रा रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स। यहाँ पे से आपको प्रायर पीरियड से रिलेटेड चेक करना है, क्लासेस ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों किससे डील करते हैं, कम्युनिकेट के साथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दो चार्ज विद गवर्नेंस uncorrected misstatement and the effect that they individually or in aggregated with other may have on the opinion and the auditor report unless provided by the law or regulation। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, कम्युनिकेट करना है दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, क्या, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को। चलो थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, अगेन आपको फिर से कम्युनिकेट करना है विद द दो चार्ज विद गवर्नेंस, क्या, इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स। ठीक है, अगेन वही वाली बात, ऑन द रेलिवेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था दैट इज इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। द फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, आपको अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है वेदर इंडिविजुअली एग्रीगेट, तो आपको कम्युनिकेट करना है, मतलब आपको इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है इफेक्ट। अगर अब आपको पता लगाने के लिए कोई मटेरियल है या नहीं है, नीचे वाले 2 सब पॉइंट्स देख लेना। इसकी मेमोरी टेक्निक है पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट में दोनों में क्या है, कम्युनिकेट आपको कम्युनिकेट करना है दोनों ही चीज़ों में। पहले में आपको कम्युनिकेट करना है क्या, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, एंड थर्ड में क्या करना है आपको, अगेन आपको इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेट करना है, बट इसमें जो होगा वो किस में करना है, ऑफ द प्रायर पीरियड्स। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको खत्म हो गया और आपको होप सो समझ भी आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, रटते चलो बस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद टॉपिक का नाम है सर्कमस्टांसिस दैट में अफेक्ट द इवैल्यूएशन। ठीक है, तो लाइन रीड करेंगे मेरे साथ, द सर्कमस्टांसिस related to some misstatement that may cause the auditor to evaluate them as material individually or when considered together with other misstatement accumulated during the audit even if they are lower than the materiality for the financial statement as a whole। मतलब यहाँ पे वो circumstances हैं जहाँ पे ऑडिटर्स आपको इवेल्यूएट करना पड़ सकता है कि वो मटेरियल है या नहीं है, इवन दो आपने जो मटेरियलिटी लेवल सेट किया था एज पर ऐसे 320 मटेरियलिटी का होता है। ठीक है, उससे अगर कम भी है तब भी आपको सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो सकते हैं जहाँ पे आपको क्या करना पड़ सकता है, इवैल्यूएट करना पड़ सकता है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा उन स्टेटमेंट्स का ऑडिट के ऊपर। ठीक है, तो देखो इसकी मेमोरी टेक्निक बहुत ही ईजी है और मैं इससे बता रहा हूँ, इस बार मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ICI बिल्कुल ना अलग से कवर करता है, और आप मानो ना मानो ICI वही टॉपिक पेपर में देता है जो कोई पढ़ के नहीं आता है। ठीक है, और ये उनमें से एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसकी मेमोरी टेक्निक है, सिंपल सी बात है, अफेक्ट के 5 पॉइंट है, देन अर्निंग्स, जिसका मैंने ब्रैकेट में लिखा EPS के थ्रू याद कर लेना इसको। तो पहला आ गया
फर्स्ट पॉइंट, अफेक्ट कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मेरे साथ बोलेंगे, अफेक्ट्स कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सेकंड, अफेक्ट्स कंप्लायंस विद डेट कोवेनेंट्स और अदर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड, अफेक्ट करना रेशियोज यूज टू इवेल्युएट द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस और कैश फ्लोज। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, affects segment information presented in the financial statement. Next point, affect other information that will be communicated in the documents containing the audited financial statement, example MDA, management discussion and analysis. And last आ गया makes a change in earnings or other trend EPS। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था सेकंड वाला, सेकंड पॉइंट के अंदर, दैट इज डेट कोवेनेंट्स। डेट कोवेनेंट्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान देना। क्या होता है कि एक ना एग्रीमेंट बनता है बिटवीन द जो लैंडर होगा जो कंपनी को डेट देगा, ठीक है, और कंपनी, तो कंपनी और लैंडर के बीच में अग्रीमेंट बनता है जहाँ पे जो लैंडर होता है ना वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करता है कि आपको डेट को इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो वही डेट कोवेनेंट्स उसको कहते हैं। तो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द लैंडर एंड द कंपनी कि आपको इस रूल्स के हिसाब से आपको डेट यूज़ करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में एक वर्ड यूज़ हुआ था MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जानते भी होंगे, या आपको लॉ में भी सुनने को मिलेगा जब आप सेबी एक्ट पढ़ोगे, उसमें सेकंड वाला LODR, उसमें MD यूज़ होता है। अभी हमारा एक चैप्टर आएगा इसके अंदर ऑडिट कमेटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके अंदर भी वर्ड यूज़ होगा MDA कुछ भी नहीं है, एक तरीके की क्या है, एक रिपोर्ट है जो कंपनी को बनानी पड़ती है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। चलो, तो पॉइंट आपको होप्सो 6 के 6 याद हो गए होंगे। आएगा तो क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आएगा, तो आप 5 पॉइंट भी लिखोगे, एक्स्ट्रा लिखोगे एक तो अच्छी बात है। वैसे 5 पॉइंट आपके अफेक्ट्स वाले हो गए हैं, तो आप अच्छे से उसको याद करके जाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये भी मैं साथ साथ ही क्यों कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी इस बार एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगेन ये उनमें से क्वेश्चन है जो कोई पढ़ के नहीं आता है, उसमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो मिस स्टेटमेंट कब कब अराइज हो सकती है, तो व्हेन कैन मिस स्टेटमेंट्स अराइज, ठीक है। तो मेरे साथ बोलेंगे एक बार पर्पल वाले सारे वर्ड्स। स्टार्ट करें, चलो बोलता हूँ। इनएक्यूरेसी, ओमिशन, इनकरेक्ट, जजमेंट। फिर से बोलेंगे, इनएक्यूरेसी, ओमिशन, इनकरेक्ट, जजमेंट, ठीक है। तो पहले क्या आ गया इसके अंदर, टॉपिक से ध्यान देना, टॉपिक पढ़ोगे फिर से, व्हेन कैन मिस स्टेटमेंट्स अराइज। तो अब खुद बताओ मिस स्टेटमेंट कब कब अराइज हो सकती है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, जब इनएक्यूरेसी है डेटा को गैदर करने में, डेटा को प्रोसेस करने में, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सोर्स ऑफ जनरल एंट्री गलत था, आपका कुछ वाउचर वगैरह गलत थे, ठीक है, तो जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है ना, वो इन्फॉर्मेशन ही डेटा ही क्या है, इनएक्यूरेट है। अगला, कुछ ओमिशन हो गया, ठीक है ना, कुछ आपने ओमिट कर दिया अमाउंट डिस्क्लोजर। थर्ड, आपने कोई इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट ले लिया, ठीक है, आपने कोई इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट, फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन का रेट कुछ ले लिया, डेप्रिसिएशन की लाइफ कुछ ले ली, ठीक है ना, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन का रेट कुछ ले लिया, या फिर आपने असेट की लाइफ कुछ ले ली, तो ये क्या है, सब एक तरीके का इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टीमेट है। एंड लास्ट में आ गया जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टीमेट्स दैट द ऑडिटर कंसिडर अनरीजनेबल और सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट द ऑडिटर कंसिडर्स इनएप्रोप्रिएट। अगेन मैं आप एक वापसी से इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको एक पॉइंट फिर से याद रखना है, मैं फिर से बोलूँगा, घोल के पीना इस पॉइंट को, दैट इज नोन एज द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर से बोलेंगे, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर से बोलेंगे, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये पॉइंट बहुत बार यूज होने वाला है ऑडिट के अंदर, ठीक है। चलो, टॉपिक को खत्म करते हैं, दैट इज व्हेन कैन मिस स्टेटमेंट्स अराइज। मेरे साथ फिर से बोलेंगे लास्ट टाइम, इनएक्यूरेसी, ओमिशन, इनकरेक्ट, जजमेंट। चलो ठीक है, एक जनरल नोट डाला हुआ है नीचे, आपको जो एग्जांपल्स होंगे ऑफ मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड वो आपको SC 240 के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है व्हेन कैन मिस स्टेटमेंट अराइज, तो आपको ये 4 पॉइंट डालने हैं। लेकिन अगर लिखा है मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। कभी कभार ऐसा होता है कि यार हमें क्वेश्चन आता होता है बट हम उल्टा करके लिखाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन याद रखना, अगर फ्रॉड वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ हुआ है तो आपको SC 240 वाले पॉइंट्स लिखने रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज कम्युनिकेशन विद 2 चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। सीधा टॉपिक को छोड़ दो, सीधा नीचे और मेमोरी टेक्निक के ऊपर, ठीक है। मेमोरी टेक्निक पढ़ेंगे, मेरे साथ रीड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। WR में फिर से मत बताओ अगर मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो WR का मतलब यहाँ पे क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे नंबर 580 होता है, इसको भी हम रीड करेंगे अच्छे से, ये तो बहुत ही प्यारा ऐसे मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बात की बात है वो। तो WR का मतलब क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर WR में फिर से मत बताना फिर से, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, कम्युनिकेटेड अगेन विद दो सेम पर्सन। थर्ड में क्या है, दैट इज अगर मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इमटेरियल करेक्टेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ठीक है। होप सो मेमोरी टेक्निक आपको याद होगी, ठीक है। फिर से बोलेंगे एक बार मेमोरी टेक्निक, WR में फिर से मत बताओ अगर मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब आप पॉइंट्स रीड करना, आपको इतने सिंपल पॉइंट्स लगेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। सी मेमोरी टेक्निक का खेलता है 3 पॉइंट्स के अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के टूवर्ड्स बढ़ते हैं, दैट इज़ हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ये क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, तो छोड़ के जाओगे तो भी अच्छा है, नहीं छोड़ के जाओगे तो भी अच्छा है। आपको छोड़ना क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मेमोरी टेक्निक है। देखो क्या होता है कि CA फाइनल लेवल पे आपको सारे बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, ठीक है, कर रहे होंगे या कर चुके होंगे।
तो हम क्या होता है ना कि हमारे को मेल लिखने की बहुत अच्छी आदत होती है, ठीक है ना। मेल में हम प्लीज़ वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, प्लीज़ फाइंड अटैच, है ना, प्लीज़ फाइंड बिलो वगैरह। तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, प्लीज़ कंसीडर एंड इवेल्युएट, ठीक है। तो आपको मेमोरी टेक्निक के थ्रू याद रखना है डॉक्यूमेंटेशन, अगर इफ़ इन द केस आ भी गया एज पर ऐसे 450, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चीज़ें करनी है। पहला मेमोरी टेक्निक है प्लीज़ कंसीडर एंड इवेल्युएट, आपको कंसीडरेशन ऑफ द एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगला इवेल्युएशन ऑफ वेदर द मेटीरियलिटी लेवल और लेवल्स ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर, बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद आ रहा है। एंड लास्ट में क्या है, इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द की रेशियोज और ट्रेंड्स एंड कंप्लायंस विद लीगल रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। ये पॉइंट आपका सेम ऊपर वाला है, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, डेट कॉवेनेंट्स, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा है कहाँ पे, दैट इज सर्कमस्टांसेस दैट में अफेक्ट द इवेल्युएशन के अंदर सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। चलो, तो ये ऐसे बहुत ही ईजी था, ऐसे 450, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मैं मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आने के चांसेस इस बार है आपके, ठीक है। एक तो आपका ये वाला पॉइंट, नेक्स्ट आपका ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स जो हैं आपके मोटे मोटे इंपॉर्टेंट तो है इस ऐसे के अंदर, तो आपको ढंग से पढ़ के जाने हैं इनको, ठीक है। बाकी तो आपको 2 तो आपको नीचे वाले याद हो ही गए, मेमोरी टेक्निक्स हैं। तो सिंपल से टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। जाप है, बहुत अच्छे से करना है इसको, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा आपको क्या करना है, इसको एक बार रात में और एक बार सुबह, सिर्फ 2 टाइम पढ़ लेना। मैं आपको वादा करके चलता हूँ, आपको पेपर तक इतने अच्छे से याद रहेगा ये। और जो 1.5 डेज़ आपको मिलते हैं सिर्फ उसी के लिए बनाए गए हैं मेनली। ये 4 महीने तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नो डाउट, लेकिन जो 1.5 डेज़ में आप इसको याद, एक बार सिर्फ वीडियो भी देख लोगे ना, आपको सारी की सारी चीज़ें आपकी वापस से रिफ़्रेश हो जाएंगी। और ये नहीं है कि सिर्फ रिफ़्रेश होगी कि याद आ गया जी, नहीं, आपको एक तो मेरी वॉइस भी याद आने लग जाएगी, प्लस आपको जैसे अपने जॉब कर रहे होंगे उस टाइम पे वैसे आपको सब कुछ याद आने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे 450 खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ऐसे 400 की सीरीज़ भी खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 500 की सीरीज़ के साथ, जो कि थोड़ी सी बड़ी सीरीज़ है, तो उसको करने ही बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच, जॉब करते रहिए। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।